आप बताएं, क्या इमरान खान साहब ने गलत किया इस तरह यूरोपीय यूनियन पर तनकीद करके? आपकी क्या राय? वेलकम बैक गाइस। कुछ दिन पहले यूक्रेन रशिया के मामले पर पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन के 22 देशों ने लेटर लिख के यूएन वोटिंग में यूक्रेन को सपोर्ट करने को कहा था, लेकिन भारत की तरफ पाकिस्तान ने भी वोटिंग में पार्ट नहीं लिया। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर द्वारा इमरान खान को कॉल करके रशिया को सपोर्ट ना करने की वार्निंग दी। उसके बाद इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन को रिप्लाई देते हुए एक रैली में यूरोपियन यूनियन से कहा, क्या भारत को रशिया का सपोर्ट करने पर यूरोपियन यूनियन ने क्यों नहीं भारत को लेटर भेजकर आपत्ति जाहिर की। इसी पर पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को आईना दिखाया। चलिए कुछ क्लिप देख लेते हैं। नेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा है कि कोई कंट्री उसको इस तरह के लेटर्स या धमकियां नहीं देता आज की डेट में। इस पर आवाम की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। तो मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन की जानिब से इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा लेटर्स आए, रशिया की सपोर्ट पर उनको धमकियाँ दी गई, ठीक है। और उसके जवाब में उन्होंने सवाल पूछा, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से। इंडिया का जो स्टांस है वो भी तो वीटो कर गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूरोपियन यूनियन की जानिब से इंडिया को क्यों नहीं लेटर्स भेजे गए, क्या कहें? जो सपोर्ट कर रहा है वो सिर्फ रशिया की सपोर्ट कर रहा है, उसमें इसलिए उनको लेटर नहीं गया। हमें इसलिए गया कि हम इस कोलैबोरेशन में चाइना भी साथ है। चाइना, पाकिस्तान और रशिया ये एक ब्लॉक बना के दूसरे वालों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का मसला ये है कि इंडिया की भी चाइना से नहीं बनती, तो वो चाइना के साथ नहीं है। चाइना ये ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए, जब उनको पता चला कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान एक ब्लॉक बनने जा रहा है, तो उस ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए वो लेटर हमें भेज रहे हैं। इंडिया को इसलिए लेटर नहीं भेजे कि वो चाइना की सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ रशिया की अकेले की सपोर्ट कर रहा है वीटो में। तो हमें जो है, हम क्योंकि ब्लॉक से छोड़ के दूसरी तरफ हम इधर यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ना, उन पे डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म हो जाएगी और हम इनके साथ, उन मुल्कों के साथ चलेंगे, रशिया और चाइना के साथ, जो बिल्कुल हमारे साथ लगते हैं। इस वजह से उधर नहीं लेटर जा रहे, यहाँ पे लेटर आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से देखें तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ चुका है इंटरनेशनल लेवल पर, कि उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, जबकि पाकिस्तान की उस हिसाब से नहीं। और इस तरह फौरी तौर पे पाकिस्तान को, इमरान खान साहब को लेटर्स आने लग गए और उनको लेटर्स नहीं आए। इस हिसाब से देखें तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल लेवल पर उनका सुना जाता है, उनकी वर्थ है, तो इस वजह से उनको लेटर्स नहीं गए। इंडिया की क्योंकि इंडस्ट्री की मार्केट इतनी ज़्यादा है कि वो जो अमेरिका है वो उनको अगर लेटर भेजने के, वो ये जो है ना, वो क्या कहना चाहिए, उनको वो वादा नहीं खाता कि वो उनके साथ ना जाएं। उनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अगेंस्ट लेटर लिखेंगे, और इंडिया का इन्फ्लुएंस सबसे नहीं है। इंडिया का इन्फ्लुएंस तो 30-40 साल से वैसे ही पाकिस्तान से ज़्यादा है। पाकिस्तान को तो अपनी बात मनवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, मगर क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है आईटी की और चीज़ों की, कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ कि वो अगर अमेरिका को वो अमेरिका इंडिया के साथ लेटर भेजेगा या कोई इस तरह की चीज़ करेगा, तो वो जब सपोर्ट करने, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, उनकी बहुत बड़ी है। जब उनकी इंडस्ट्री बड़ी है तो वो आईटी सेक्टर ही जो है, वो पाकिस्तान का जितना बजट है ना, उससे डबल तो आईटी सेक्टर वहाँ पे पैसे लगा के बैठा हुआ है बाहर, इसलिए उनका इन्फ्लुएंस वैसे ही ज़्यादा है। पाकिस्तान का काम है, मगर अब कम करना पड़ेगा जब इस ब्लॉक में आएंगे। मेरी बात सुने सर, आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है आज की डेट में बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन चुका है? फिर डिप्लोमेसी तो उनकी शुरू से सही थी, आज की डेट में नहीं बना, वो पिछले 15 साल से बना हुआ है। हाँ, ये तो हम कोशिश कर रहे हैं उसके लेवल पे जाने की, मगर हमें अभी भी काफ़ी टाइम चाहिए। वो तो बना हुआ है ऑलरेडी, वो अब नहीं है, वो तो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस करके बना हुआ है। 15 साल से वो डिप्लोमेसी उनकी बेहतर है हमसे। यानी कि इंडिया जो है आज की डेट में हम उनको ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री है। हाँ जी, बिल्कुल है। और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो सबसे बेहतरीन फॉरेन पॉलिसीज़ कहलाई जा रही है। सबसे बेहतरीन तो नहीं है, मगर अगर 100 में से मार्क्स देने चाहिए तो 85 मार्क्स मिलेंगे हमको। 35, हमारे 35 मार्क्स से ज़्यादा नहीं बनते, क्योंकि हमारी वो डिप्लोमेसी गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि हम दोनों ब्लॉकों के साथ चल रहे हैं, वो एक ही ब्लॉक के साथ चलते हैं, इसलिए उनकी पॉलिसी बेहतर है। उन पे जा रहा है। और पाकिस्तान के लेटर्स फिर इंडिया को क्यों नहीं जाते? यानी कि वो इंडिया जो है वीक कंट्री है ना? नहीं, वीक नहीं है, वो इन्फ्लुएंस उनका ज़्यादा, इंडिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसलिए उनको कोई लेटर नहीं भेजता। हमारा इन्फ्लुएंस कम है, इसलिए हमें लेटर भेजे जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम, वो चाहते नहीं कि हम बढ़े। हम कोई भी नहीं चाहता कि हम बढ़े, हम काम मतलब काम करें, हम कुछ करें, हम किसी की नज़र में कोई भी नहीं चाहता। ये हम पे नहीं डिपेंड करता कि हम भी खुद कुछ करें, इवन के हम पे तो बहुत डिपेंड करता है।
हमें एक नेशन होकर सोचना चाहिए, जो कि हम सोचते नहीं है ऑनेस्टली। हम नेशनलिस्ट होके काम नहीं कर नहीं, यही हिसाब अगर इंडिया का देखें तो वो नेशनलिस्ट होके काम कर रहे हैं, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर उनकी वर्थ ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर आप इंडिया जाके देखें, क्योंकि मैं तो गया हूँ, मैंने देखा है, वो इस चीज़ को केयर नहीं करते। जब वंस देयर इज़ अ नेशन, देयर इज़ अ नेशन। हमें ये नहीं है। हमें सिर्फ जब जंग छिड़ जाए या कुछ हो जाए तब नेशन याद आती है, काम करते वक्त नेशन नहीं याद आती। फिर आपने ये क्यों सबसे पहले कहा कि इंडिया जो है वो वीक कंट्री है जबकि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग कंट्री है? नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि वो इस मामले में तेज़ हैं कि उनको अपना इन्फ्लुएंस जमाना आता है। हमें आता है? नहीं, उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल। पहले तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें एक नेशन कैसे होना है। थैंक यू। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान पहली बार मेरे ख्याल से कोई वजीर आजम है जिन्होंने उनकी आंख में आंख डाल के बात की है और बताया है कि हमारी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, हमारी अपनी पॉलिसी हो सकती है, हम किसी के मोहताज नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि पहली बात तो ये कि मगरबी दुनिया को, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को हमसे ना सुनने की कोई भी आदत नहीं। उनको हमेशा यहाँ से हम लोग हाँ करते रहे हैं और उनसे डू मोर सुनते रहे, फिर डू मोर पे भी अमल करते रहे। सब पहला तो उनको ये रंजिश होगी यहाँ से ये क्यों कहा गया। दूसरी बात यह है कि वो तो हैरान हो गया ना कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि खान साहब को भी सोचना चाहिए था कि फॉरेन पॉलिसी के ये इशू पब्लिक जलसों में नहीं आप बोलते, उनके बारे में नारा नहीं लगाते। ये सुपर पावर को एक चीज जो वैसे हजम नहीं हो रही, वो अपनी इंसल्ट, मजीद जो इंसल्ट आप करेंगे वो बर्दाश्त तो नहीं करेगा। यही वो चीजें जिसकी वजह से लगता है कि आपके अपने अंदर, मुल्क के अंदर जो इंतशार है उससे फायदा उठा रही हैं बैरूनी कुव्वतें। जब भी कभी अंदर आपके कोई थोड़ी सी डिसयूनिटी नजर आएगी तो आपके दुश्मन बाहर से एक्टिव हो जाएंगे। तो उन्होंने तो कुछ नहीं करना, उन्होंने पैसा मुहैया करना। उन्होंने कहना भी अगर आपने लोग खरीदने, आपको पैसा चाहिए, ये नहीं पैसा, खरीदो फरोख्त आपने करनी है। पैसा मिल गया तो सबूत आप कहां से लेके आए? तो शवाहिद का मसला नहीं, पेमेंट होगी आपको जाके दुबई में और यहाँ बातचीत तय हो जाएगी, पेमेंट दुबई में किसी बैंक में आपके जमा हो जाएंगे। तो सबूत की बात नहीं है, ये अकल की बात है। अगर आपको वीडियो किसी भी कारण पसंद आई हो तो कृपया करके हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।